हेलो माय ऑनलाइन फैमिली। आज एक फेसबुक पे ना कुछ मैंने पढ़ा। किसी एक सज्जन ने महात्मा कबीर जी से शादी के विषय में कुछ सवाल जानना चाहा कि मैं शादी कैसी लड़की से करूं या तो महात्मा कबीर जी ने कोई जवाब ना दिया और जवाब भी दे भी दिया। वो कैसे? उन्होंने अपनी वाइफ को आवाज लगाई। दोपहर का समय था और कहा कि लालटेन ले आओ। वाइफ लालटेन लेके वहां आके रख दिया। और वो व्यक्ति दोबारा से पूछता है भगत कबीर जी से कि मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। वो कहने लगे कि सवाल का जवाब तो मैं दे चुका। जो मैंने लालटेन मंगवाई इसी में मेरे सवाल का, आपके सवाल का जो है वो जवाब था। इसी में जो है सवाल का जवाब था। जहां पे रिश्तों में कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं है। पति ने कहा लालटेन ले आओ, पत्नी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अगर आज का समय होता, दोपहर का टाइम हो और हस्बैंड बोले वाइफ को कि लालटेन ले आओ, यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दिख नहीं रहा तुम्हें? इतने दिन हो चढ़ा हुआ है, सूरज चढ़ा हुआ है और तुम्हारे को लालटेन इस समय क्या करोगे? मतलब 100 तरह की बातें हो जाती हैं। अगर रिश्तों में जो है वो रिश्ते तभी निभ पाते हैं जब कोई दिमाग में कोई ख्याल नहीं होता इस हिसाब का कि जो हस्बैंड ने बोल दिया वाइफ ने मान लिया, वाइफ ने बोल दिया हस्बैंड ने मान लिया। कोई टीका टिप्पणी नहीं, ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। तभी जो है वो रिश्ते निभ पाते हैं, नहीं तो टूट जाया करते हैं, बिखर जाया करते हैं कहीं समय से पहले। हमारी ईगो है ना, ईगो वो कहीं आड़े आ जाती है। तूने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारी बातें होती हैं जो ग्रस्त जीवन जो है वो बिखर जाया करते हैं। कहीं वो वैसी अवस्था अगर का थोड़ा सा भी अगर हम अपना पाए कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें, सतवचन करना शुरू कर दें, तो कहीं जो है वो रिश्ते बचने की जो है उम्मीद बनी रहती है, बची रहती है। निज अनुभव से बताने का प्रयास कर रहा हूं। उम्र जरूर छोटी है, अनुभव बहुत ज्यादा है। जिंदगी के, मौत के, वैवाहिक जीवन के, अकेले रहने के,
दोस्ती के, विश्वासघात के ढेर सारे अनुभव हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। जिंदगी पल प्रतिपल कुछ न कुछ सिखाती चली जा रही है। रोज कुछ नया सिखा जाती है। जो कहीं इमेजिन भी नहीं किया होता, वो कहीं घटनाएं घटित हो जाया करती हैं जो सोच समझ से परे हैं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं जो भी बात करता हूं, मैं अपने अनुभवों के आधार पर किया करता हूं। अगले क्षण क्या हो जाए हमें नहीं मालूम। बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी है ये लाइफ। कहां सुबह राज तिलक होना था भगवान श्री राम का, रात में सब कुछ बदल गया। सुबह वनवास हो गया 14 साल। हमें नहीं मालूम कि अगले क्षण जो है परमात्मा क्या कर दे। भविष्य की चिंताओं में आज को भी कहीं गवा बैठते हैं। पैसे की दौड़, ये हो वो हो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अपनी आंखों से लोगों को जाते हुए देखा, चाहे जितना पैसा था। 40 साल की उम्र, हार्ट अटैक। अभी एक लेटेस्ट न्यूज, और यह कि एक अकेली खबर नहीं है। पैसों के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कहीं रिश्तों को दांव पे लगा देते हैं। फ्यूचर की चिंता को लेकर प्रेजेंट खराब कर देते हैं। फिर जब प्रेजेंट खराब हो जाता है तो फ्यूचर भी खराब हो जाता है। शुक्र नहीं मनाते इस मालिक निरंकार का कि जो दे रहा है, जो ये कर रहा है, वो बेहतरीन कर रहा है। लाभ हानि, यश अपयश, जन्म मृत्यु, ये विधि हाथ। लाख कोशिश कर लें, जो आपका है वो आप तक आएगा, जो आपका नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। ये भी निज अनुभव से बता रहा हूं। बताया ना कि उम्र जरूर छोटी है, अनुभव जो है वो कहीं बहुत ज्यादा है। भगत कबीर जी की एक और बात याद आ गई। शुरुआत वहीं से हुई थी। एक व्यक्ति ने पूछा उनसे कि सत्संग में जाने का क्या लाभ, सिमरन करने का क्या लाभ। कुछ जवाब नहीं। सांकेतिक रूप में जैसा उनका स्वभाव था, किल्ली पे हथौड़ा एक ठोक दिया। दूसरा दिन हुआ, यही सवाल दोहराया गया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो हथौड़ा उठाया, किल्ली पे ठोक दिया। तीसरे दिन वही जवाब जो है दोबारा वो इंसान करता है भगत कबीर जी से। लेकिन
तीसरे दिन भी वही सांकेतिक रूप में। और वो कहीं पूछने वाला जो है कहीं नाराज हो गया, कहीं मन में जो बात आ गई कि मेरे सवाल का जवाब जो है मुझे मिल नहीं पा रहा है, जैसे अमूमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है, बेचैनी हो जाती है सामने वाला रिस्पॉन्ड ना करे तो। भगत कबीर जी ने कहा कि मैंने तो पहले दिन ही तुझे बता दिया था, सत्संग का, सेवा का, सिमरन का क्या लाभ है। जैसे इस कीले पर जो हथौड़ा मारने से ये टाइट हो जाता है, ऐसे ही जो हमारा मन है उसको कहीं स्थिरता प्राप्त होती है, कहीं जो माया के प्रभाव में आकर कहीं वो हिल जाता है, फिर उस पर हथौड़ा की चोट पहुंचती है और वो कहीं अपनी जगह पर वो स्थिर हो जाता है। ऐसे ही हर पल का सिमरन हमें बताया गया, श्वास श्वास का सिमरन हमें बताया गया। इस मालिक निरंकार के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है कि जैसा जैसा आप बताना चाह रहे हो, जैसा जैसा समझाना चाह रहे हो बहू वैसा हमारा जीवन बन जाए, हमारे कर्म ऐसे बन जाएं। और एक दूसरे को जो है जज करने की बजाय समझना शुरू कर दें। कहीं कोई अपनी बात हो ना तो हम सफाइयां देने से चूकते नहीं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। जब कहीं दूसरे की बात आती है ना, 1 मिनट नहीं लगाते हम जज करने में और अपना फैसला सुना दिया करते हैं। यही अरदास, यही प्रार्थना कि जज ना बने। ये मालिक निरंकार जो भी कर रहा है बेहतर कर रहा है, बेहतरीन कर रहा है। एक वो विवेक शौक जी की बात भी याद आ गई कि एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कई शरीर का अंग जो है ये काटना पड़ेगा। और वो कहीं दूसरे डॉक्टर से राय लेता है, दूसरा डॉक्टर भी यही बात बोलता है, हाँ काटना पड़ेगा, नहीं तो जहर जो है वो पूरी शरीर में फैल जाएगा। और डॉक्टर की बात को मान लेते हैं। एक जो शरीर का अंग काट रहा है उसको हम थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारी जान बचा ली, इस जहर को फैलने से बचा लिया। उस डॉक्टर की बात पे हमें विश्वास आ जाता है और सदगुरु पे हमें विश्वास नहीं आता, इस मालिक निरंकार पे विश्वास नहीं आता कि ये जो कर रहा है हमारे बेहतरी में कर रहा है। जब करने वाला तू है, तू हमारा बुरा चाहता नहीं है, तो हमारे लिए बेस्ट करेगा। कुरान में लिखा कि एक माँ का जो दिल होता है वो कितना एक कोमल होता है अपने बच्चे के लिए, और इस मालिक का, इस निरंकार का जो हृदय है 70 माओं के हृदय के जितना कोमल होता है अपनी मखलूक के लिए, दुनिया के हर इंसान के लिए। पूज्य शास्त्री जी के भी विचार अभी 2 दिन पहले मैंने पोस्ट किए और
कहीं वो रूह को कांप देने वाले थे कि हर समय इस मालिक निरंकार से डरते रहें, कोई भी ऐसा काम ना हो जाए, हर समय इससे भय बना रहे। कि हाँ, ये हमें देख रहा है, हाँ, ये सुन रहा है। भय बिन भक्त न हुई। और एक बात और कही, अरदास जो है हमने करनी है, अरदास करना हमारा हक है, हमारा कर्तव्य है। और एक अरदास करके ये विश्वास कि हाँ, मैंने मांगा है, इस परम सत्ता से मांगा है, इस निरंकार से मांगा है, इस बहुत बड़ी शक्ति से मांगा है। फिर अगर मेरे भले में होगा तो ये मालिक निरंकार मेरे लिए कर देगा। कहने में बड़ी आसान सी लगती हैं ये बातें, जब प्रैक्टिकल जीवन में ये जीनी पड़ती है ना, फिर अक्सर देखा है कहीं बहुत बार फेल हो जाते हैं। मैं अपनी ही बात करूंगा, बहुत बार फेल हो जाते हैं यार। फिर लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, एक प्रश्न चिन्ह सा लग जाता है। कुछ अच्छा होता है तो हम नहीं बोलते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और अगर कुछ हमारे हिसाब से जो है वो कहीं अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर इस मालिक पे, इस निरंकार पे गिले शिकवे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बात शुरू हुई थी कहाँ, वो महात्मा कबीर जी से, और बीच में बहुत सारी बातें हो गई। इस परमपिता परमेश्वर से यही अरदास, यही प्रार्थना है कि मेरे बोल खाली रह जान बोलना, आ जाए जिंदगी नू बोला उत्ते तोलना। पानी बनल परिहारियां, रंगा रंग घड़े, भरे आतिस का जानिए जिसका तोड़ चढ़े। इस परमपिता परमेश्वर, इस निरंकार सदगुरु के आगे यही अरदास, यही प्रार्थना है कि अंत श्वासों तक जो है आपके चरणों में हमारी तोड़ निभ जाए।